आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर दी सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उसे पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। ये किस लिए यूज किए जाते हैं कि कंडक्शन कैसे होगा। कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, करंट कैसे प्रोड्यूस होगा किसी मटेरियल में। सो यू सी दैट हियर आर द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इसको आप देख रहे हैं कि बैंड गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लास्ट अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन वैलेंस बैंड एंड उससे नेक्स्ट वाला जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। तो जो ये बीच में बैंड गैप है, मतलब जो डिफरेंस है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का, कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में बैंड गैप इतना ज्यादा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन बैंड में नहीं ट्रांसफर हो पाते या जंप अप नहीं कर पाते, चाहे हम कितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करा दें। और इस वजह से हमारा इंसुलेटर्स में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। देन हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो ये बैंड गैप है वो एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स डिक्रीज। व्हेन वी गिव सम एनर्जी टू द वैलेंस बैंड, ये इलेक्ट्रॉन्स जंप कर, एनर्जी कुछ भी हो सकती है, कुछ हीट प्रोवाइड करी या कुछ भी रूम टेम्परेचर को हमने चेंज कर दिया जिससे रूम टेम्परेचर चेंज हुआ या फिर कोई भी एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाई, देन ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के जो है कंडक्शन बैंड में चले गए और उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ या फिर करंट प्रोड्यूस हुआ। तो देन ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। फिर हम आते हैं कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स आप जानते ही हैं, जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड। अब हम आते हैं कंडक्टर्स के पास। अब आप देख रहे हैं कि कंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है यहाँ काफी ज्यादा था, सेमीकंडक्टर्स में डिक्रीज हुआ, बट कंडक्टर्स में यू कैन सी दैट वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक तरह से ओवरलैपिंग हो चुकी है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की। तो यहाँ पर हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कोई भी रूम टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्स्ट्रा एनर्जी और विदाउट चेंजिंग एनी रूम टेम्परेचर ये कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप भी बोलते हैं, विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट्स। सेमीकंडक्टर्स का जो बैंड गैप होता है, ये जो डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में, वो आपका लेस देन 3। दिस इज द बैंड गैप। ये बैंड गैप, इसको हम एनर्जी गैप भी बोलते हैं, विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। ओके, देन सेमीकंडक्टर्स को हमने कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर मतलब जिनके ऊपर कोई भी डोपिंग नहीं की जाती है। डोपिंग मतलब कोई भी एक्स्ट्रा इन्होंने एक्स्ट्रा एलिमेंट या एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लिया जो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये अपने आप में प्योर एलिमेंट्स होते हैं। सो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो हम जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, सिलिकॉन के एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। सिलिकॉन में आप देख रहे हैं कि सारे बॉन्ड्स जो हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, जो हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड एंड वैलेंस बैंड, तो इसमें जो कोवलेंट बैंड है वो आपका पूरी तरीके से फिल्ड है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया? एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की टू दैट बैंड, और इस बैंड को उस एनर्जी ने ब्रेक किया एंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जंप हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। और इस तरीके से जब कोवलेंट बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया और हमारे तो ये जो हमारा कोवलेंट बैंड था वो ब्रेक हो गया व्हेन वी गिव सम एनर्जी टू दैट बैंड। किसी भी चीज को हम एनर्जी देते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाएगा। किसी भी चीज को हम हीट प्रोवाइड करेंगे सो उसके वो जो बैंड्स हैं जो वो लूज पड़ जाएंगे, पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे उसके एंड वो ब्रेक हो जाएगा। तो
फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप हो जाता है। इस तरीके से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमारा इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है और वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो गया। देन इस तरीके से हमारी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप हो गए और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो इसीलिए इसको हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला, क्योंकि इसने विदाउट किसी एलिमेंट की हेल्प लिए बस एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की और बॉन्ड ब्रेक हो गया और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। बट इसकी ये एक डिसएडवांटेज हो सकती है, क्योंकि इसके लिए इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है। एज डिसएडवांटेज हम इसको एडवांटेज यूज करेंगे फॉर एक्सट्रिंसिक के लिए, बट पहले आप एक वीडियो देखिए किस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जैसे इसमें इस वीडियो में वही चीज दिखाई हुई है, जैसे ये सिलिकॉन था, सिलिकॉन, ऐसे ही इसमें भी सिलिकॉन है। तो इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। कोवलेंट बॉन्ड जो है इनका ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे प्रोवाइड करानी है हमें, देखिए यहाँ से हमने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की एंड हीट प्रोवाइड कराएंगे। सो दिस इज द कोवलेंट बैंड। इस बैंड को हमें ब्रेक करना है। फॉर दिस वी गिव द एक्स्ट्रा एनर्जी टू दिस बैंड। When we give this energy, there is a free electron, जो कि फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर होल क्रिएट हो गया वहाँ पे, ठीक है। देन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप हो गया और इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे जाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसमें हम प्योर एलिमेंट पे, जो कि प्योर एलिमेंट क्या था, सिलिकॉन, इसमें आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है बट ये वही सिलिकॉन का एटम है। इस सिलिकॉन वाले एटम पे हम एक इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जो कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। इसको भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। तो सबसे पहले हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में क्या होता है, हमने लिया बोरॉन की इम्प्योरिटी को हमने सिलिकॉन के साथ ऐड कर दिया। उसको एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, सिलिकॉन में बोरॉन की इम्प्योरिटी को ऐड किया एंड इसमें एक एक्स्ट्रा होल हमें यहीं पर ही मिल जाता है। बोरॉन की वजह से इसमें हमें एक एक्स्ट्रा होल मिल जाता है। सो इसकी एडवांटेज ये हुई कि इसमें विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्स्ट्रा एनर्जी हमें होल मिल गया जब हमने इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, और इस वजह से होल क्रिएट होने की वजह से हमारा कंडक्शन बेटर हो जाता है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो क्योंकि इसमें होल क्रिएट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पी टाइप डोपिंग। इसमें पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं, होल ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। देन when we add पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में क्या हुआ, सिलिकॉन में हमने पेंटावेलेंट फॉस्फोरस को ले लिया। फॉस्फोरस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पेंटा मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो बॉन्ड हमारा 4 इलेक्ट्रॉन से ही कंप्लीट हो जाता है। तो दैट मीन्स वी हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू प्रोवाइड एन एनर्जी। सो इसके अंदर पेंटावेलेंट में क्या हुआ, हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाता है। फॉर कंडक्शन के लिए हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। सो यही एडवांटेज है एक्सट्रिंसिक की कि इनमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है। ड्यू टू होल एंड ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वी हैव easily conduction without any extra energy. So these are the extrinsic semiconductors you see in these figures clearly. तो जो हमने अभी पढ़ा इसमें विजिबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। दिस इज, अब आप ये मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा वाला है। ये इसमें बोरॉन की इम्प्योरिटी को ऐड किया है, दैट मीन्स दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज द पी टाइप, दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप है तो इसको इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। इसमें क्या हो रहा था कि एक्स्ट्रा होल हमें रूम टेम्परेचर पर ही मिल जाता है और जिसकी वजह से हमें
एनर्जी मिलती है या फिर कंडक्शन हो जाता है हमारा। तो दिस एक्स्ट्रा होल दैट मीन्स एक इम्प्योरिटी को ऐड नहीं की जाएगी, हम काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे इस रीजन में और उसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ होल्स पी टाइप में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, देन वी गो टू द नेक्स्ट and this is the n-type सेमीकंडक्टर। ये हमने फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी को ऐड किए हैं सिलिकॉन में और यहाँ पे हमें क्या होता है दिस राइट, और यहाँ हमने फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी को सिलिकॉन पे ऐड किया है और इसमें क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा एनर्जी और हमारा कंडक्शन हो जाता है। सो इसी तरीके से इसमें क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच ग्रेटर। तो वी कैन से व्हेन वी कंपेयर दीज बोथ, तो ये जो हमने पहले देखा था इसमें डिफरेंस देखते हैं कि ये बोरॉन की इम्प्योरिटी को ऐड किया था, यहाँ हमने फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी को ऐड किया था। तो इन पी टाइप जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि बोरॉन में क्या हुआ जब इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ होल्स are much greater than number of electrons in p type and in n type क्या हो रहा है number of electrons are much greater than number of holes. This is the difference. Okay, then this is advantage। एक ये बनता है कि इसमें एडवांटेज ये हुई कि विदाउट एनी एनर्जी हमें कंडक्शन मिल जाता है एक्सट्रिंसिक के अंदर और on the basis of this number of holes and number of electrons। अब हम जाते हैं सेमीकंडक्टर की नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है पीएन जंक्शन डायोड। इसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं डायोड। तो एज यू सी देयर दिस इज द पी टाइप। सो पी टाइप में आपको ज्यादा क्या दिखाई देगा होल्स, और होल्स क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो दीज आर दी होल्स और ये सब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। ओके, पी टाइप एंड दिस इज द एन टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं इसलिए ये सब क्या है नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। दीज आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स एन टाइप। सो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास जाना चाहेगा। इस वजह से यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, एक लेयर क्रिएट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास जाना चाहता है तो यहाँ एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज इधर आना चाहेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाहेगा और इसकी वजह से एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगी। इसको थ्रू वीडियो में तो वही चीज हम इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। वीडियो है उसकी, इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में आए एंड यहाँ पॉजिटिव चार्जेस रह गए एंड देयर इज डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई। सो सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इमर्ज हो गए आपस में और डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई हमारी। ठीक है, सो पीएन जंक्शन को हमने उसमें सबसे पहले पार्ट आता है फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, क्योंकि पीएन जंक्शन जो हमने पढ़ा था जिसमें डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई उसमें क्या हो रहा था कोई भी कंडक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा था। कंडक्शन को करने के लिए हमने क्या किए, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव कंडक्शन को करने के लिए हमने एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म जो हुई थी उसमें हमने एक इसको टर्मिनल को पोटेंशियल से ऐड कर दिया। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि पी टाइप को हमने नेगेटिव से किया एंड एन टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से किया एंड हमने एक इसमें एनर्जी प्रोवाइड करा दी। अब एनर्जी प्रोवाइड कराने से क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफर होने लगे बट इक्वल अमाउंट में, जितने नेगेटिव जा रहे हैं उतने पॉजिटिव आ रहे हैं। इसीलिए करंट प्रोडक्शन के लिए हमने क्या किया, इस टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस में किया एंड पी फॉर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया एंड एन टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये अब इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से इसको बोलते हैं हम वोल्टेज बैरियर। मतलब ये एक बैरियर का काम कर रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स ना तो होल्स को इधर जाने दे रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने दे रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इस बैरियर को कम करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा बैटरी प्रोवाइड कराई। अब इस पोटेंशियल बैरियर से ये बैटरी ज़्यादा पावर की हमने लगाई, अगर इसकी पावर ज़्यादा होगी तो हमारा कंडक्शन होने लगेगा, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, और यहाँ जो हो रहा है, यहाँ कंडक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि ये दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं, अगर ये वाली एनर्जी जो हम वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं, अगर अप्लाइड वोल्टेज हमारी ज्यादा हो जाएगी पोटेंशियल बैरियर वाली वोल्टेज से, देन हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव, अप्लाइड वोल्टेज जो हमने प्रोवाइड कराई है वो पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने नेगेटिव से, तो इसलिए हम इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इसके बेसिस पे जो हमें ग्राफ मिलता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव गेट अ ग्राफ। सो ये हमारी वोल्टेज हो गई और ये हमारा करंट हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं 0 वोल्ट से, हमने क्या किया, जो अप्लाइड वोल्टेज थी, जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज थी वो हम ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बैरियर वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज हमने इसको बोला था, डिप्लीशन लेयर के पास जो है वो हमने बैरियर वोल्टेज बताया था, एंड दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज। तो जब हमने बैरियर वोल्टेज जब दोनों के दोनों बराबर थे, उस टाइम पे हमें कोई भी करंट, जितनी भी हम बढ़ा रहे थे वोल्टेज, बट हमें करंट कुछ भी नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे हमने एक पॉइंट ऐसा आया कि हमारी अप्लाइड वोल्टेज सडनली ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू बैरियर वोल्टेज, एंड सडनली देयर इज एन इंक्रीज इन करंट, एंड दिस इज द नी पॉइंट, क्योंकि ये नी शेप कर्व है इसलिए इसको हम बोल देते हैं नी पॉइंट। और इस नी पॉइंट पे हमारा कंडक्शन हो जाता है। आपने अब देखा इस ग्राफ में कि जब हमारी बैरियर वोल्टेज जो थी वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर थी तो हमें कोई भी करंट नहीं मिल रहा था। जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा हो गया, जब हमने अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, तो हमें सडनली करंट हमारा इंक्रीज हो जाता है एंड कंडक्शन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कैसे वर्क करता है, दिस इज द रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। दिस इज द पी टाइप, एन टाइप, एंड यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि आपके जो होल्स हैं वो एन रीजन में जा रहे हैं, एंड एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पी रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से आपकी डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रही है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन नेगेटिव चार्जेस पी टाइप में आए और पी टाइप के होल्स जो हैं वो एन टाइप में गए, और इससे आपका डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ। इसमें डिप्लीशन रीजन थोड़ा वाइडर होता है बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग। देन वही पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो गया यहाँ पर भी, एंड फिर से हमने वोल्टेज अप्लाइड किया, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज। बट द मेजर डिफरेंस इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स इज, इसमें जो पी टाइप है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, एंड एन टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। एंड फॉरवर्ड बायसिंग में आपने देखा था कि पी टाइप पॉजिटिव से ही कनेक्ट था और एन टाइप नेगेटिव से ही कनेक्ट था। दिस इज द मेजर डिफरेंस इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। सो वही चीज होगा कि व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल बैरियर की जो वोल्टेज है वो जब कम होगी अप्लाइड वोल्टेज से, सो हमारा डिप्लीशन रीजन फॉर्म होने लग जाएगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इधर आ रहे हैं और नंबर ऑफ होल्स जो एन रीजन में जा रहे हैं, उनकी वजह से हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किस फॉर्म में होता है वो हम देखते हैं एज अ ग्राफ।
विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम समझते हैं कि करंट किस तरीके से मिलता है इसमें। सो ये वोल्टेज हो गई और ये आपका करंट होगा। क्योंकि ये रिवर्स बायस है, नेगेटिव बायसिंग है, इसलिए इसका ग्राफ हमें नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में मिलता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, शुरू में कोई करंट नहीं है क्योंकि हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हमारी कम है एज कम्पेयर टू बैरियर वोल्टेज से। सो कोई करंट नहीं मिल रहा है, सो करंट नहीं मिला। बट जैसे ही हमारी अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा हुई बैरियर वोल्टेज से, सडनली देयर इज अ ब्रेक डाउन। इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन कंडीशन। ब्रेक डाउन, दिस इज द ब्रेक डाउन। जैसे ही हमारी अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है, हमें सडनली एक करंट में इंक्रीज मतलब ये नेगेटिव क्वाड्रेंट है इसलिए हम कह सकते हैं कि करंट में इंक्रीज दिखाई दिया। ठीक है। सो और इस जो जिस पॉइंट पे हमारा ब्रेक इंक्रीज शुरू हुआ उसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस। ये चार आपको फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। इनमें से हमें बताना है कि रिवर्स बायस कौन सा होगा। और ये जो है ये एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट करता है। ये साइड इसका पी होता है और ये साइड इसका एन होता है। तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। सो आपने पढ़ा है कि पी टाइप रिवर्स बायस में क्या होना चाहिए। पी टाइप रिवर्स बायस में नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है एंड एन टाइप जो है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इसका मतलब आपका रिवर्स बायसिंग में पी टाइप जो है वो अब इसमें देखो, इसमें पी टाइप क्या है, ज़्यादा है, इसमें पी और एन क्या है, कम है। ना कि पॉजिटिव टर्मिनल से एन कनेक्ट रिवर्स बायसिंग तो ये ज़्यादा होना चाहिए और पी टाइप जो है कम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है -5 वोल्ट, ये है -10 वोल्ट। सो माइनस के अंदर जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। तो इसमें कौन सा ज्यादा हुआ, इसमें भी -5 इज मोर देन -10। सो ये भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में देखिए इसका मतलब होता है ग्राउंड अर्थिंग। दैट मीन्स 0 वोल्ट्स की हमने इसमें पोटेंशियल प्रोवाइड की। सो सी पार्ट को देखा जाए इसको बोला जाता है ग्राउंड अर्थिंग। मतलब यहाँ पर आपको 0 वोल्ट्स की पोटेंशियल दी गई है एंड इसका पी टर्मिनल को दिया गया है -10 वोल्ट्स। सो विच इज मोर, एन इज मोर, 0 वोल्ट इज मोर देन -10 वोल्ट्स। दैट मीन्स पी जो है कम होना चाहिए, एन ज्यादा होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, इसमें फॉलो हो रही है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स जो है पी इसमें दिखाई दे रहा है, पी ज्यादा है 10 वोल्ट्स और वो माइनस में है, वो कम है। दैट मीन्स विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि पी इज लेस एज कम्पेयर टू एन, जो कि रिवर्स बायसिंग में होता है पी नेगेटिव एंड एन पॉजिटिव। मतलब एन ज्यादा होना चाहिए और पी कम होना चाहिए, वोल्टेज पी को कम देना चाहिए। जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। सो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो ये फिगर है इसकी। सो क्वेश्चन है इफ द बैंड गैप एंड between the valence band and conduction band in a material is 5 electron volts, then the material is, कौन सा मटेरियल होगा ये, सेमीकंडक्टर, गुड कंडक्टर, सुपरकंडक्टर या इंसुलेटर। तो ये कह रहा है कि बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड। तो बैंड गैप आपको पता है जैसे कि बैंड गैप, दिस इज द बैंड गैप, दिस इज द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंड गैप होता है। सो ये पूछ रहा है कि अगर बैंड गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है तो वो मटेरियल कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो ये बैंड गैप होता है वो कितना होता है, जो एनर्जी गैप या फिर बोल सकते हैं बैंड गैप, वो कितना होता है आपका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और क्वेश्चन में पूछा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बैंड गैप है। सो बताइए कंडक्शन बैंड में तो, कंडक्टर्स के अंदर तो बैंड गैप होता ही नहीं है, दोनों ओवरलैप हो रहे होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैपिंग होती है इसमें। देन
सेमीकंडक्टर्स में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो गया, सो दिस इज द 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किस में होगा? इंसुलेटर्स में, क्योंकि यही बैंड गैप है जो सबसे ज्यादा होता है, जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर इज इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेमीकंडक्टर, ये पूछ रहे हैं सेमीकंडक्टर में देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। सो आप देखो कि सेमीकंडक्टर में ऐसा है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड कराएंगे तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा और वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा। सो ये कंडीशन नहीं हो सकती है कि किसी भी टेम्परेचर पर कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, सो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, the number of free electrons are more than that in a conductor। वो कहते हैं कि सेमीकंडक्टर में इस कंडीशन में होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं देन दैट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के केसेस से सेमीकंडक्टर में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं? कंडक्शन बैंड में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में बैंड गैप जो होता है, जो ये बैंड गैप है, बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इस वजह से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में इजीली जंप अप कर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑब्वियसली कंडक्टर्स में ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर। सो ये सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता कि कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये केस नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन है देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो अगर हम कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो ऐसा है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है? Some electrons are jump up to the conduction band। So सेमीकंडक्टर में जब हम 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है, तब इसमें हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में एंड वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होंगे और हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कंडक्शन बैंड में। तो दिस इज द कंडीशन फॉर सेमीकंडक्टर्स। सो सी इज द राइट आंसर। थर्ड केस कहता है कि देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है सेमीकंडक्टर में। तो जब हम 0 केल्विन इज द लेस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 0 केल्विन से ऑब्वियसली ज्यादा होता है, तो जब हम रूम टेम्परेचर पे कुछ भी करते हैं तो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं जिसमें होल क्रिएट होते हैं। बट ये कहता है 0 केल्विन, 0 केल्विन पे कोई भी कंडक्शन नहीं होता है सेमीकंडक्टर में, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो दिस इज द राइट केस कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when p-n junction diode holes diffuses from p region because ये कहता है कि p-n junction diode, ये p-n junction diode है और ये कहता है कि hole diffuses from p region, जो holes हैं वो p region से n region में जाते हैं। So these are the holes जो कि positive charge carriers होते हैं। मैंने आपको बताया था positive charge carriers p region में hole होते हैं and n region में क्या होते हैं? negative charge carriers जो कि electrons होते हैं। ये negative charge carriers होते हैं, ये electrons होते हैं। So you all know that कि p रीजन्स में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स एंड n रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द n रीजन अट्रैक्ट देम। क्या n रीजन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स को अट्रैक्ट करते हैं? ऐसा नहीं है, जितने नंबर ऑफ अमाउंट होल्स इधर जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। सो ये केस नहीं हो सकता। नेक्स्ट कहता है दे आर स्वेप्ट अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल बैरियर। क्या वो एक दूसरे के स्वेप्ट अक्रॉस मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ड्यू टू डिप्लीशन रीजन? नहीं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन तो फॉर्म ही तब होता है जब पॉजिटिव चार्जेस इधर चले जाते हैं एंड नेगेटिव चार्जेस इधर आते हैं और इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। सो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट कहता है कि देयर इज अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी रीजन एज कंपेयर टू द एन रीजन। जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ होल्स क्योंकि पी रीजन में ज्यादा होते हैं तो जो चीज जिसमें ज्यादा है वो ऑब्वियसली वहां से दूर जाना चाहेगी, बाहर निकलेगी। सो नंबर ऑफ होल्स पी रीजन में ज्यादा होते हैं, इसीलिए पी रीजन से हमेशा होल्स ही एन रीजन में जाते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन हुआ ज्यादा, तो इस वजह से पी रीजन से हमेशा होल्स की कंसंट्रेशन होती, होल्स एन रीजन में जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ
holes are more in p region. So this is the right answer. Last भी देख लेते हैं कि there is great concentration of electrons in p region as compared to the n region. तो this is wrong. number of electrons ज़्यादा होते ही नहीं है p region में, so ये गलत है आपका. So C is the right answer. Next question is, in the middle of depletion layer of a reverse biased PN junction. ये कहते हैं कि middle of reverse, this is a reverse biasing, reverse bias का डायग्राम है ये. So इसमें कहते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर जो हमारी फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो क्यों, मैंने ये रीजन भी पूछा था आपसे कि वाइड डिप्लीशन लेयर, इसका जो डिप्लीशन लेयर होता है, डिप्लीशन रीजन होता है वो ज्यादा वाइडर क्यों होता है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड बायस. क्यों होता है वो? पोटेंशियल इज जीरो. क्या इसमें पोटेंशियल जीरो होने की वजह से ये वाइडर है? पोटेंशियल तो हमारा यहाँ पर हम कौन सी पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं? बैरियर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे, वीवी प्रोवाइड करते हैं. सो पोटेंशियल तो जीरो हो ही नहीं सकता. बैरियर वोल्टेज, डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड ही बैरियर वोल्टेज की वजह से होता है, बैरियर क्रिएट करता है वो. सो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता. नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता ही है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तभी हमारी मूवमेंट हो रही है, हमारी डिप्लीशन लेयर फॉर्म्ड हो रही है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं हो सकता. नेक्स्ट कहता है पोटेंशियल इज मैक्सिमम, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब हम अप्लाइड पोटेंशियल जो होती है, जो अप्लाइड पोटेंशियल जो ये अप्लाई करते हैं हम, ये ज़्यादा हो जाती है हमारी बैरियर पोटेंशियल से, बैरियर वोल्टेज से हमारी ज़्यादा हो जाती है, तभी हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता है. सो इसलिए पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो सकती. डिप्लीशन लेयर जो फॉर्म कर रही है पोटेंशियल वो मैक्सिमम नहीं हो सकती. कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. ऑब्वियसली जब हम बैटरी ज़्यादा, जो बैटरी हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं फॉर रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो हमारा VA है, अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हमारी मैक्सिमम है. इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम उसे मैक्सिमम कर देते हैं और हमारा जो डिप्लीशन रीजन है इस वजह से हमारा ये वाइडर होता है. सो डिप्लीशन लेयर जो होती है रिवर्स बायस में PN जंक्शन में, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है. Next question. In a semiconductor diode, P side is earth and N side is applied a potential of -2 volts. The diode will. ये बोल रहा है कि कौन सा डायोड होगा और क्या, कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा करंट को. तो ये पूछ रहा है. तो आप देख रहे हैं कि PN डायोड का जो सिंबॉलिकल डायग्राम होता है वो ये होता है सिंबल. तो इसमें बोल रहा है कि जो वोल्टेज है आपकी, ये अर्थिंग वोल्टेज, मतलब वोल्टेज आपकी 0 वोल्ट है. अर्थिंग का मतलब ये होता है, दैट इज. एंड यहाँ पर वोल्टेज एन रीजन में, एन रीजन में वोल्टेज क्या बोल रहा है, -2 वोल्ट, क्योंकि ये साइड कौन सी है आपकी, एन साइड, और ये साइड आपकी है पी साइड. ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी. सो इसकी वोल्टेज कितनी है, माइनस की वोल्टेज कितनी दी हुई है इसमें, -2 वोल्ट, और ये वोल्टेज दी हुई है इसके अंदर 0 वोल्ट. ठीक है. सो आपको पहले तो ये पता चल गया कि जिसमें वोल्टेज P साइड पर ज्यादा है और N साइड पर कम है, दैट मीन्स वो कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में P साइड जो है वो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होता है और N साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है. ठीक है. ये पता चला कि ये कौन सा हुआ, करंट फ्लो हमारा हायर से लोअर, और करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो हो रहा है. तो फॉरवर्ड बायसिंग में यही होता है कि करंट हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर में फ्लो करता है. दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बायसिंग में क्या ये कंडक्ट करेगा, दैट मीन्स ये कंडक्ट करेगा. इसका मतलब ठीक बोला. क्वेश्चन इज, व्हेन N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज हीटेड. N टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम हीट करते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर मतलब हम ये बना के दिखा देते हैं आपको. दिस इज एन N एंड दिस इज द P. सिंबल डायग्राम में So semiconductor N type and P type are brought together. देखो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए उतने यहाँ पर होल क्रिएट हो गए. सो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मर्ज हो रहे हैं आपस में और डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड हो रहा है. सो दोनों ही इक्वल अमाउंट में होल्स जितने इंक्रीज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन. तो जो अभी तक हमने पढ़ा, ये सारा जो हमने ब्रीफ इन शॉर्ट में जो हमने आपको पढ़ाया है, इसका एक्सप्लेन आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे. इसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी. एंड ये जैसा हमने उसमें पढ़ा था, सेमीकंडक्टर लेस देन 3 भी होता है, 2 टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सो उनकी सारा डिटेल डायग्राम, सो ये आपको एज अ नोट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम, ये प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.